मराठा आरक्षण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण, अभी 3 दिन पहले हमको याद होगा खबर हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में, लोकल बॉडी आरक्षण की, लोकल बॉडी में ओबीसी आरक्षण की। कहां से था वो न्यूज़, किस राज्य की थी? गुजरात की। गुजरात में अर्बन लोकल बॉडी, ग्रामीण लोकल बॉडी में ओबीसी आरक्षण की बात आई थी। हमने उस समय एक फॉर्मूला दिया था आपको, कृष्णमूर्ति केस का फॉर्मूला। 2010 में कृष्णमूर्ति केस हुआ था भारत सरकार के खिलाफ, कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ केस 2010। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 3 शर्तें रखी थी कि लोकल बॉडी में आरक्षण देना है तो 3 काम करने होंगे। पहला, एक लोकल आयोग बनाना पड़ेगा जो जांच करे कि ओबीसी वर्ग की स्थिति क्या है, आबादी कितनी है, इनका स्टेटस क्या है। दूसरा काम, कास्ट सेंसस करनी पड़ेगी, कितनी आबादी है उस ओबीसी समुदाय की आपके यहाँ पर। और तीसरा काम, लागू करके एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं चेक करनी होगी, आपको ज़्यादा परेशान उसमें देखना होगा, वॉटेवर। यहाँ पर अब आती है लेकिन आरक्षण की स्थिति ओबीसी, यहाँ पर हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर शिक्षा और नौकरी की बात कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग टॉपिक है मराठा आरक्षण। मराठा जो आरक्षण है यहाँ पर सरकार क्या करती है, महाराष्ट्र सरकार क्या करना चाहती है। चलिए, तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं उम्मीद करूँ 2016 से मुद्दा बना हुआ है और अभी फिर भी हिंसा होने लगी। 2 दिन पहले फिर हिंसा हो गई, वहाँ पर लोग फास्ट बैठ गए, स्ट्राइक बैठ गए, पुलिस ने अत्याचार किया, अस्पताल भेजना पड़ा लोगों को। 7 साल से महाराष्ट्र चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर। यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर जो मराठा समुदाय है वो चाहता है ओबीसी में शामिल किया जाए उनको, ठीक है, और नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, ठीक है, शिक्षा नौकरी में आरक्षण चाहते हैं वो, रोजगार में आरक्षण चाहते हैं, ठीक है। 2016 में तत्कालीन फडणवीस साहब की सरकार थी उस समय, अब तो डिप्टी सीएम है आजकल, उस समय सरकार थी, उस समय प्रेशर बना उनके ऊपर काफ़ी। उन्होंने कहा कि आरक्षण देंगे, चुनावी वादा भी था उनका, 15 के चुनावों में वादा भी किया था उन्होंने, तो 16 में प्रेशर बढ़ने लगा उनके ऊपर। 17 में आकर उन्हें आरक्षण दे दिया। 17 में आके कमीशन आया पहले उन्हें जांच करने के लिए, और 17 की रिकमेंडेशन 18 में आई, और 18 में आके उन्होंने क्या किया, 2017 में एक आयोग बनाया जांच करने के लिए, आरक्षण स्थिति को जांच करने के लिए। 18 में आकर महाराष्ट्र में मराठाओं को 16% का आरक्षण दिया नौकरी और शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में 16% आरक्षण दिया। इसको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे सही माना, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तब से कहा कि आरक्षण कुछ ज़्यादा सीमा है, तो उसको कम कीजिए, तो उसको कर दिया गया 12% का 12% कीजिए शिक्षा में, 13% कीजिए नौकरियों में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामला सही माना, आरक्षण ठीक है लेकिन इसको कम करना होगा। मामले की पिटीशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। 2021 6 मई 2021 को, मुझे याद है, बात करते हैं, तो 6 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसे असंवैधानिक कहा, इस मराठा आरक्षण को असंवैधानिक कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा इसको। असंवैधानिक कहने का तर्क क्या था वो सुनिएगा। पहला नंबर तर्क, इंदिरा साहनी केस, याद है इंदिरा साहनी केस, जानते हैं क्या है ये, सुना ही होगा आपने। 50% अधिकतम सीमा हो सकती है आरक्षण की हमारे यहाँ, और ये आरक्षण 16% का सीमा क्रॉस कर रहा था, 65% हो गया था आरक्षण, तो 65% आरक्षण हो रहा था जो सीमा क्रॉस कर रहा था इंदिरा साहनी केस की, तो कोर्ट ने कहा इस आधार पे ये अवैध है। दूसरी बात, अवैध होने का कारण क्या है यहाँ पर, इनका मानना है, कोर्ट का मानना था कि ये आपने बिना जाति जनगणना के कितनी आबादी ओबीसी की आपके यहाँ, उसके आधार बिना आधार पे दिया है। आप अनुमान लगा रहे हैं कि 16% 20% है, कहाँ है जाति जनगणना के आंकड़े। तो आपको याद होगा गुजरात वाला केस, मैं आपको याद दिला थोड़ी देर पहले, जाति जनगणना तब भी क्या हुआ था मराठा केस में, महाराष्ट्र सरकार ने पूछा कितनी ओबीसी हैं आपके समुदाय, कितने हैं, आबादी कितनी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा हमारे पास तो कोई आंकड़ा नहीं है, हाँ लेकिन केंद्र के पास आंकड़ा है, क्योंकि केंद्र ने क्या किया था, 2011 में एक कास्ट सेंसस कराई थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो केंद्र के पास डेटा उनसे मांग लीजिए, कोर्ट से कहा। तो यहाँ जो दलील चल रही थी तो उन्होंने कोर्ट से कहा हमारे पास तो नहीं है सेंसस, लेकिन केंद्र के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा भैया दो डेटा हमको यहाँ पर, कितनी है मराठों की आबादी, तो केंद्र का डेटा गलत है, ये तो हो ही नहीं, कभी डेटा गलत है, हम यूज़ ही नहीं करते इसका। तो केंद्र डिनाई कर दिया इस डेटा के बारे में, केंद्र ने कहा कि डेटा गलत तथ्यों पर आधारित है, 2011 का जाति जनगणना सही नहीं मान सकते, तो केंद्र ने मना कर दिया देने से। केंद्र मना कर देगा तो क्या होगा, राज्य के पास डेटा नहीं है फिर यहाँ पर, तो इस आधार पर कोर्ट ने कहा आपका डेटा ही नहीं है तो कैसे आप 16% दे रहे हैं यहाँ पर,
या तार्किक है, असंवैधानिक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कुछ पैमानों का यूज करके असंवैधानिक कह दिया। और तीसरा पक्ष, कोर्ट ने कहा आर्टिकल या संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन अधिनियम, क्या था ये? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 सुना है किसी ने आपको? 2 प्रावधान बदले थे संविधान में हमने। संविधान संशोधन अधिनियम 102, 2 प्रावधान बदले थे हमने। आर्टिकल 338 भी जोड़ा था संविधान में एक नया, इसके तहत, जिसके तहत नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड या क्लास या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। जैसे नेशनल एसटी कमीशन है, एससी कमीशन है, ऐसी नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, नेशनल कमीशन फॉर एससी है, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया। ये तैयार किया गया एक बदलाव। और दूसरा बदलाव किया गया था किसके अंदर? 342A जोड़ा गया था। ये क्या था? 342A कहता है कि राज्य में या देश में कोई समुदाय पिछड़ा वर्ग है या नहीं, इसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे। जैसे 342 कहता है एससी एसटी का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 342A कहता है कि बैकवर्ड क्लास का पहचान भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, संसद उसको अप्रूव करेगी। हाँ, राज्य चाहे तो सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को शामिल कराने के लिए, राज्य खुद नहीं शामिल कर सकते। बात समझाइए हमको यहाँ पर, राज्य खुद नहीं शामिल कर सकते। मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर पढ़ना चाहें। वो आर्टिकल क्या था? 342A में लिखा हुआ है, नोट से मिल भी जाएगा लिखा हुआ आपको। 342A कहता है ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अनाउंस एनी पर्टिकुलर कास्ट एज अ SCBC। ये राष्ट्रपति को अधिकार दे, राष्ट्रपति घोषित कर सकता है किसी भी समुदाय को सामाजिक या आर्थिक या सामाजिक आर्थिक ना सोशल इकोनॉमिकली सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग किसी भी समुदाय घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति करेगा ये काम। 42A कहता है एंड द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द लिस्ट। अधिकार संसद को होगा लिस्ट बदलने का, राज्य को अधिकार नहीं है। राज्य के समुदाय को बैकवर्ड क्लास नहीं घोषित कर सकते। ये चैलेंज हुआ था, लेकिन इसमें ये जो राज्य का अधिकार, राज्य को बदलने का अधिकार दिया था, राज्य को अधिकार दिया था, उसको स्टक डाउन किया गया था। 104 102 वाला प्रावधान यही था, उसी को स्टक डाउन किया गया था। राज्य को अधिकार देने की बात थी, राज्य भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जब ये केस 2021 में आया था तब 104 नहीं था, उसके बाद आया था 104 अमेंडमेंट। 102 की बात मैं कर रहा हूँ केवल यहाँ पर। इसके 2021 के मराठवाड़ा केस के बाद आया था 104 संशोधन अधिनियम, उसमें कहा था राज्य भी जोड़ सकता है। मैं 102 की बात कर रहा हूँ केवल। 102 में 2 बदलाव किए। 338B जोड़ा, जिसमें हमने कहा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बनेगा, और 342A जोड़ा, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति बैकवर्ड क्लास सूची में बदलाव कर सकता है, संसद ये बदलाव कर सकती है। राज्य का काम क्या हुआ? रिकमेंडेशन देना, केवल समुदाय को शामिल करने की सलाह मात्र देना। क्लियर है हमको ये? चलिए, अब क्या मराठा सरकार ये काम कर सकती है? महाराष्ट्र की मराठों को शामिल कर सकती है ओबीसी में विदाउट राष्ट्रपति परमिशन? नहीं कर सकती। तो इसके कारण कोर्ट ने इसको असंवैधानिक मान के निरस्त कर दिया। हो पाएगी बात हमारी? अब सरकार दोबारा, मुद्दा आ गया, फडणवीस साहब फिर डिप्टी सीएम बन गए, फिर मुद्दा आ गया मराठा आरक्षण का, फिर आग जलेगी वहाँ पर, फिर लोग प्रोटेस्ट करने बैठ गए, वहाँ पर हिंसा हो गई। 2 दिन से हिंसा लगातार हो रही है, विदर्भा के इलाकों में या मराठवाड़ा के इलाकों में लगातार हिंसा हो रही है, और सरकार के पास फिर जवाब नहीं। सरकार के फाइनली अब क्या हुआ? तो सरकार के तीनों जो वरिष्ठ लोग हैं, CM, डिप्टी CM और अजीत पवार साहब, तीनों फिर बैठे हैं यहाँ पर। जनता को आश्वासन दिया, नहीं दोबारा आरक्षण लेकर आएंगे आपके लिए, हम लोग यहाँ पर आरक्षण देंगे हम लोग। अब उनका कहना ये है, ये जो स्टेटमेंट ने दिया है, उन्होंने कहा कि हमने एक पैनल बना रहे हैं, हम लोग एक बनाएंगे पैनल फिर से, जो 1 महीने रिपोर्ट दे देगा हमको। और इस बार पैनल को ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करिए, इस बार सुप्रीम कोर्ट में स्टक डाउन नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अब जो बनेगा पैनल, क्या रिपोर्ट आएगी भविष्य की बात है, लेकिन हाल फिलहाल मुद्दा ये है कि मराठा आरक्षण पे आगे बढ़ गई है सरकार, फिर बनेगा फिर से एक पैनल। अब डेटा तो उनके पास फिर नहीं होगा जाति जनगणना का, और डेटा नहीं होगा, कोर्ट स्टक डाउन करेगी। बिहार सरकार कराने का प्रयास करी जाति जनगणना अपने यहाँ पर, क्योंकि बिहार सरकार जानती है कि आरक्षण देना है तो ऑफकोर्स गणना आपको करानी पड़ेगी। ऐसे में अगर यहाँ गणना नहीं कराएंगे तो फिर स्टक डाउन हो जाएगा, फिर आदेश इनका रुक जाएगा। क्या टॉपिक क्लियर हो रहा है हमको यहाँ पर? ये तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर मुद्दा यही है, सरकार ये कह रही है यहाँ पर पैनल से अब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कीजिए पहले आप, और फिर ये चेक कीजिए कि इस बार ऐसा ना हो कम से कम। लेकिन होगा ही होगा, क्योंकि गणना आपके पास नहीं होगी तो निश्चित तौर पर मुश्किलें होने वाली हैं। हालांकि एक पक्ष ये भी है उस समय का, याद रखिएगा 2021 में केंद्र और राज्य के बीच वहाँ पर संबंध अच्छे नहीं थे उन दिनों। उद्धव ठाकरे CM थे और केंद्र सरकार अलग सरकार की थी, तो वहाँ पर शायद जनगणना आंकड़े ना देने के कारण ये भी हो रहा होगा। अब शायद ऐसा ना हो, उम्मीद करते हैं। चलिए व्हाटएवर, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार घोषित कर रही है कि मराठों को शामिल किया जाएगा OBC कैटेगरी में, कुणबी समुदाय के अंतर्गत। तो कुणबी समुदाय में शामिल किया जाएगा इनको यहाँ पर, और इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। चलिए दोस्तों,
एक बार टाइमलाइन देख लीजिए फटाफट चाहें तो आप लोग। टाइमलाइन क्या है यहाँ पर, ये टाइमलाइन है। 17 में क्या हुआ था, 11 नंबर समस्या बनाया था रिटायर्ड जस्टिस NG गायकवाड़ की अध्यक्षता में, जिन्होंने कहा था कि मराठों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण देने की बात कही थी मराठों को उन्होंने SCBC के तहत। तो गायकवाड़ कमीशन 2017 में बना था, जिसने मराठों को आरक्षण देने की बात कही थी SCBC कैटेगरी में। 2018 में बिल पास किया महाराष्ट्र सरकार ने, इसके तहत 16% आरक्षण दिया गया मराठा समुदाय को। 18 में चैलेंज किया गया बॉम्बे हाईकोर्ट में इसको। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, आप होल्डिंग किया, ठीक आदेश है, लेकिन कितना कर सकते हैं आप इसको, 16 घटाकर 13% जॉब में और 12% शिक्षा में कर दीजिए। ये महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 21 में फैसला दिया। मई 21 में कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण गलत है, असंवैधानिक इसे निरस्त किया जाना चाहिए। ठीक है, 21 में किन आधारों पर का सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर इसको गलत ठहराया, तो कहा कि ये वॉयलेशन करता आर्टिकल 14 का, समता के अधिकार का। ये कहीं ना कहीं 50% लिमिट क्रॉस करता है जो तय की गई थी इंदिरा साहनी केस में, उसको लिमिट को क्रॉस करता है, क्योंकि इसका आरक्षण मिला कितना हो गया था, वो 64 से 65% हो रहा था, जो कि क्रॉस होता है इंदिरा साहनी केस के आधार पर। तो कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था इस आधार पर। हो पाएगी बात हमारी।